योगेश का मुंह रिएक्शन वालों के जूते से भी गंदा। छी छी छी। कंटेंट की मारा मारी हो गई, आ गया भाई पे, भाई की बीबी पे। अरे वो घूम रहे हैं, तू क्यों गिना रहा है अपने के? मैं यहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया है। कंटेंट की इतनी मारा मारी हो गई कि आ गया। और हाँ, तू जो है कुछ नहीं कर पाएगा। लिटरली तुझे बहुत फर्क पड़ता है। तू सिर्फ भाग पाएगा कैमरे के आगे और कुछ नहीं कर पाएगा। ऑफ कैमरा कुछ नहीं। और ऐसा लग रहा है शकल से छपरी टाइप का, बिल्कुल गंदा सा है। तो भाई और भाई की बीवी पर ही इसके ब्लॉग टिके हुए हैं। बड़ा आया, इसको थोड़ा सा हमदर्दी है बच्चे से। इतनी हमदर्दी होती तो तू उस कमरे की मजाक नहीं उड़ाता कि बदबू आ रही है ना? क्यों नहीं ले गए? तुझे क्या पड़ी है? वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, उसे उसका बच्चा है, वो कैसे छोड़ के गया है? तो इसका सच में गाइस कंटेंट खत्म हो गया है। तो आ गया है लिटरली रिएक्शन वालों के जूते से भी गंदा तेरा मुंह है। जूते भी उनके साफ होते हैं तेरे मुंह से। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अन्ना, वेलकम करें रोस्ट रिएक्शन बाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसके कंटेंट जब खत्म हो जाते हैं, व्यूज डाउन हो जाते हैं, तो बस एक ही इसको मिलता है, भाई की बीबी, भाई का बच्चा, भाई, बस उसी पे आ जाता है। अरे थोड़ा सा हमदर्दी है। अबे तुझे कुछ हमदर्दी नहीं, तुझे वीडियो छापना है, तुझे सिर्फ और सिर्फ वीडियो में व्यूज कमाने। व्यूज तेरे कम हो गए। अरे भाई वो एंजॉय कर रहे हैं, उनके भी 2 साल शादी के हुए हैं, तेरे 7 साल शादी के हो गए। तो कहाँ कहाँ गया है? और तेरी बीवी कितनी घूमी है, कितना उसे पता है। जो म्यूनिस को उसमें पड़ा था पिज्जा में, तो उसको कह रही थी दही है। कितना तेरी बीबी को पता है। तो कहाँ कहाँ घूमी, उसे क्या मतलब? तो 7 साल से तेरी शादी हो गई, इसके 2-3 साल शादी के हुए हैं, भी चलो फ्री हो गए, थोड़े दिन सेवा भी सास ससुर की कर ली। तू तो एक भी दिन नहीं तेरी बीबी ने किया और निकल गए थे हैं। तो उन्होंने सेवा भी कर ली, बच्चा भी पैदा कर लिया। अब वो अगर घूम रहे हैं तो बढ़िया है, घूम रहे हैं। तेरी क्यों जल रही है? तू क्यों इतना आकर के सफाई दे रहा है कि वहां गई है फलानी लोटा बहू, वहां गई है लोटा बहू, वहां गई है लोटा बहू? तेरे से क्या मतलब है? तू अपना क्यों गिरा रहा है? हाँ, लिटरली तुझे बहुत ज्यादा जलन तो हो रही, तेरी जो है बहुत ज्यादा सुलग रही है कि अरे वो कैसे घूम रही है। और अपने दम पे तो तूने पैसे दिए क्या उसको? अपने दम पे वो भी गया है। और हाँ अरे यूट्यूब पे तो पहली बार आया तो पूरा घर आ गया, तो उसका भी कहीं ना कहीं श्रेय जाता है कि वो मेहनत करता है। हर कोई मेहनत करेगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, है ना? तो बड़ा आया कि हमारी बीबी यहाँ गई वहाँ गई वहाँ गई। अरे इतनी जलन काहे है? जलन तो रहा है, तो मियाँ बीबी जल रहा है। और इसीलिए तेरे कंटेंट और तेरे इतना फ्री तू बैठा है कि आकर के बस इस तरीके से वीडियो बनाने लग जाता है। अगर यही वो बोल दे कि ये वही पति है जो अपनी पत्नी को छोड़ करके चीट कर रहा था उसी पहाड़ी में, उसी वादियों में, उसी समुद्र की लहरों में, तो कितना बुरा लग जाएगा। लोटा बहू का पति देखो कितना लॉयल है, कितना चीटर को कहीं का, अपनी बीवी को चीट करके दूसरे साथ घूम रहा था ऐसे ऐसी जगहों में। तो वो याद करके वो थोड़ा उसको लग रहा होगा, चिढ़ हो रही होगी, जलन तो हो रही होगी। तो ये फर्जी की चीज़ें जो है लेकर के आता है, क्योंकि फ्री रहता है। उसको जो है अगर वो यही चीज़ें कर देना कि कम से कम हमने सारा सब कुछ कर लिया, उसके बाद घूम रहे हैं, किसी की चीट तो नहीं कर रहे, पत्नी को साथ में लेकर जा रहे हैं, तो अब ये बौखला के आ जाएगा एकदम। लेकिन टोंट मारना और ये कम नहीं करता। अब अम्मा को भी नहीं दिखेगा कि हमारा जो है डोगेस क्या कर रहा है। अगर वो बोल देता है यही, तो आ जाती अम्मा कि बिना देखो चला गया, अपना कंटेंट नहीं बनाता है, ये नहीं करता। और यहाँ अम्मा और डोगेस दोनों को बड़ा बिटिया का कंसर्न। अरे बिटिया आराम से रह रही है ना मौसी नानी के पास, और वहाँ ले जाता तो कितनी प्रॉब्लम थी। ट्रेन में भी टिकट नहीं मिली थी उसको, रिजर्वेशन की बहुत सारी दिक्कतें हो जाती। बच्चा छोटा है, इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतना सब कुछ है। अभी देखो ढोलक भैया गए अपने बेटे को लेकर, कितना परेशान है, तो नहीं ले गया। तो और रिएक्शन वाले इस बात पे क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे, रिएक्शन वाले क्यों नहीं कुछ करे? अरे तुझे क्या मतलब? उसका बच्चा, उसकी बीबी, वो कुछ भी करे, तेरी लाइफ पे वो चला गया, तुझे नाम नहीं लेता, तेरे बारे में कुछ बोलता नहीं। ये आकर के बस इसको व्यूज की कमी हो जाती है, व्यूज का भूखा तो आ जाता है तुरंत। और हाँ, बिकॉज लिटरी जो है रिएक्शन वालों को नहीं दिख रहा है, रिएक्शन वालों को सब दिखता है। तेरी आंखों में पर्दा पड़ गया है, और तेरी आंखों में पर्दा व्यूज का और उसका डॉलर का पड़ गया, इसलिए तू ऐसी बातें करता है। और जूते की अरे साले, तेरा मेरे जूते और तेरा मुंह मेरे जूते फिर भी साफ है क्योंकि पॉलिश कराई जाती है, और तेरा मुंह अरे राम छपरी लग रहा है एकदम, 2 कौड़ी का, एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत क्रिमिनल टाइप का, ऐसे
बहुत ही गंदा टाइप का लग रहा है। मुंह देखा है शीशा में तूने? इतना पैसा है, इतना पैसा है। अरे पैसे किस काम का, जब छपरी जैसी शकल है, शकल ना सूरत, आ जाता है बस बोलने जूते की नोक में। अबे तेरे मुंह से ज्यादा मेरे जूते समय में बढ़िया वाले पॉलिश कराते हैं, और तेरे नाम से दाल रोटी खुद की चल नहीं रही है। खुद रिएक्शन वालों को पोक करता है, खुद भाई की भी बीबी को, बच्चे को पोक करता है, तब तो जाकर के तेरे व्यूज आते हैं। नहीं तो तुझे तो रोटी दाल भी ना नसीब हो, भुजिया हम लोगों को तो मिलती भी है, इतने से हमारी दाल नहीं चलती दाल बहुत जो है अरे इतने पैसे से हमारी दाल नहीं चलती। तो इतना गंदे तरीके से साउंड करके आ गया भाई। उसका बच्चा है, वो नहीं ले गया क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें हैं। कैसे ले जाता, कैसे ले जाता है भाई वहाँ पर, क्योंकि गर्मी भी पड़ रही है। बच्चे को नानी और उसको केयर करने वाली अच्छी खासी मौसी, नानी, जो नानी और मौसी से अच्छी केयर कोई कर ही नहीं सकता है, ताने भी नहीं सुनाएगा। अगर यही चीज़ वो अपना बच्चा अम्मा के पास छोड़ करके कभी मान लो ना जाता घर से, और अम्मा से बढ़िया बन रही होती, अम्मा के पास छोड़ के चला जाता, तो अम्मा कंटेंट छापती और हर वीडियो में जो है टॉन्ट मारती, आता तो जीना आराम कर देती। लेकिन नानी और मौसी टॉन्ट नहीं मारेंगी। नानी और मौसी मतलब बिना स्वार्थ की चीजें कर रही और बहुत अच्छे से केयर कर रही, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे नानी और मौसी के पास पलते हैं, मामा के पास, बहुत बड़े होते हैं, वहीं पर रहते हैं। है हमारा बच्चा होता था, हम कैसे छड़ के चले जाते हैं। टॉन्ट मारना इसको बड़ी आदत हो गई है, बड़ी आदत सी हो गई है कि टॉन्ट किसी तरीके मारा जाए और हमारा जो है वीडियो चले। हैं आ गए ना बच्चा तो 6 महीने कोई कहीं घूमे मतलब तेरी इर्द गिर्द जो बातें हैं ना, वो छोटे भाई की बीबी, छोटे भाई की बेटी, वहीं तक है, क्योंकि तुझे तो कंटेंट मिल नहीं रहा है। अब कंटेंट तुझे किसी तरीके अब कल रिएक्शन वालों के कितना बेचारा बौखला गया था रिएक्शन वालों के लिए। तो ये खुद ही रिएक्शन वालों को टॉपिक देता है, थोड़ा उनको पोक करता है कि किसी तरीके ये बोलेंगे, हमें उसको मुद्दा मिलेगा, हम भी कंटेंट छाप लेंगे। अरे मतलब तू दाल रोटी देगा हमको, है कि खुद दाल रोटी का, अपनी दाल रोटी का इंतजाम करता है रिएक्शन वालों को पोक करके। बड़ा आया डोगेश जो है कैमरे के पीछे ही लोगों को धमकी दे, मतलब ये भौंक पाता है और ऐसे ऐसे कंटेंट बना पाता है। ऑफ कैमरा तो है धमकी देता है मरने की, सुसाइड करने की, क्योंकि डर जाता है। तो करे तो क्या करे, सुसाइड की धमकी देता है, मरने की धमकी देता है, नहीं तो कैसे, क्योंकि जीत नहीं पाता है। तो सिर्फ कैमरे के सामने फ्री होकर के भौंकता है। बड़ा आया काम काजी वाला। कितना फर्क पड़ रहा है इसकी प्रेगनेंसी बीबी की जो रिवील हो गई ना जो इसकी हरकतें दिख गई, इसी वजह से बौखला गया है, चिढ़ गया है, और चिढ़ करके बौखला करके कैसे आ गया है वीडियो बनाने। हैं अम्मा देखो जरा क्या कर रहा है तुम्हारा लाडला डोगेश बेटा, हैं थोड़ा रोको उसको। अभी तो अम्मा को भी बहुत ज्यादा वो हो रही थी, 3 महीने की बच्ची को छोड़ कर गया है। अरे अम्मा तुम तो, तुम्हारे पास छोड़ता तो तुम कंटेंट इतना बनाती, उसके बाद जो है टॉन्ट भी मारती, पैसे भी कमा लेती। चलो उसने वहाँ छोड़ा तो अपने सेफ्टी के लिए छोड़ा, और वहाँ तो चलो बिजनेस पर्पज से गए थे, लेकिन वहाँ तो टूरिस्ट, अरे कोई गया है कहीं घूमने पैसे लगा करके, तो जरा सा घूम लेगा तो तेरी मिर्ची क्यों लग रही है? तुझे इतना क्यों बुरा लग रहा, क्यों इतना बौखलाया है? कंटेंट नहीं मिल रहा है तुझे, तो प्रेगनेंसी रिवील होने में बौखला गया है, इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई है। हाँ इतने नाम गिनाए तूने, भोपाल का एमपी का नाम नहीं गिनाया कि वहाँ तो रातें गुजारी है, वहाँ से तो हमारा ये सब चीज़ें जो है चैनल की चालू हुई, वहाँ से तो हम थोड़ा वायरल हुए हैं, और वहाँ तूने कौन कौन से कांड करे हैं वो भी भूल गई। और शरीफ घर की औरतें यार यार करके बातें करती हैं, वो भी भूल गई कि हाँ हम वहाँ घूमे, हमारी लाइफ में तो दूसरी औरत भी आ गई थी, हमारी लाइफ में तो सौतन भी आ गई थी। नहीं वो नहीं आना चाहती होगी, लेकिन हमारा पति इतना कुकर्मी है, इतना चीटर कॉक है, इतना ज़्यादा गंदा है घटिया टाइप का, नीच टाइप का, कि वो जो है दूसरी औरतों को एमपी और भोपाल भूल गया। अरे वहाँ का भी तो नाम गिना, और कहाँ कहाँ नाम गिनाएगा। तो भाई ये चिढ़ा तो पड़ा है, इसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही। छोटा भाई घूमने गया, इतने नाम इसने गिना दिए, उसमें नाम आ रहा होगा भोपाल का, भोपाल का नाम तूने नहीं गिनाया, वो कैसे भूल सकता है? वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भोपाल, वहां का भी तो नाम गिना दे। भोपाल मोस्ट इम्पोर्टेंट पैलेस प्लेस का जगह स्थान भाई वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको गिना, वो तो तेरी लाइफ में बिल्कुल हाईलाइट है, उसे कैसे भूल सकता है तू? है तो भाई ये यार करके बातें करती देखो, और कितना इसको बुरा लग रहा है। भाई इसके पास बिल्कुल कंटेंट नहीं है गाइस, ये सिर्फ बौखलाया हुआ है, इसको कंटेंट की जो है ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए बेचारा करे तो क्या करे, या तो भाई की बीबी बच्चे, या तो रिएक्शन वाले, क्योंकि और इसको खा रहा बैठ के
छपरी एकदम है, छपरी जैसा लगता है एकदम, दो कौड़ी का एकदम, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। शकल देखी तूने है, नीच टाइप का, घिना बड़ा आया जूते की नोक। तेरे मुंह से ज्यादा मेरे जूते साफ है, बहुत महंगी वाली पॉलिश करते हैं, तेरे मुंह से साफ है, और जूते जैसे चमकते हो, तेरा मुंह इतना गंदा, छी घिनाया कहीं का, बड़ा आया। तो भाई भोपाल का नाम अगली बार बता देना वीडियो में कि एक उसमें से स्थान भोपाल भी था जहाँ पे घूमने गए हैं। तो गाइस ये आज बहुत ज़्यादा चिढ़ा है क्योंकि वो दोनों घूम रहे हैं और इसको बहुत मिर्ची लग रही है कि अरे यार कैसे ये दोनों खुश हैं, हम तो इतना कुछ करे। वो ऐसे ही खुश रहेंगे क्योंकि उनके साथ राधा रानी, और तुझ जैसा नीच आदमी सिर्फ और सिर्फ गंदगी कर सकता है, ऑफ कैमरा धमकी दे सकता है मरने जीने की। तो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।